बेन और सोन, दो अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए रूस पहुंचे। उनकी ऐप, जो किसी भी इलाके में चल रहे प्रोग्राम्स और पार्टियों को खोजने में मदद करती थी, के लिए उन्हें निवेशकों से बात करनी थी। सफ़र के दौरान उनके प्लेन की लाइट अचानक चली गई, लेकिन सब ठीक हो गया और वे मॉस्को सुरक्षित पहुंचे। जैसे ही वे निवेशक के ऑफिस पहुंचे, उन्हें पता चला कि उनका साथी स्काइलर पहले ही वहां मौजूद था। स्काइलर ने बेन और सोन की ऐप का आइडिया चुराकर इसे अपने नाम से बेच दिया था। बेन और सोन को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, जिससे उनकी निराशा और बढ़ गई। क्लब में शराब पीते हुए सोन की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो स्काइलर के साथ थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से उन लड़कियों को देखा जो उनकी ऐप का उपयोग कर रही थी। उन लड़कियों के नाम एनी और नेटली थे। चारों मिलकर पार्टी करने लगे। तभी अचानक क्लब की लाइट चली गई और सबके फ़ोन भी बंद हो गए। शहर में अजीब स्थिति पैदा हो गई। लोग बाहर आकर आसमान में पीले धुएं को देखने लगे। अचानक वह धुआं चमकने लगा और छोटी छोटी पीली रोशनी की गेंदें जमीन की तरफ बढ़ने लगी। एक गेंद सोन के समूह के पेश आ गई, जिससे सब डरकर पीछे हट गए। एक पुलिस वाले ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन वह रोशनी उसे खींचकर भस्म कर दी। चारों ओर हाहाकार मच गया। सोन का समूह पीछे स्टोर रूम में पहुंचा, जहां उन्हें काफ़ी खाना मिला। हालांकि चिंता के कारण उनकी बहस शुरू हो गई। 5 दिनों के छिपने के बाद उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर उन्होंने देखा कि हर तरफ सन्नाटा था और गाड़ियां खड़ी थी। चलते चलते वे एक पुल तक पहुंचे जो अमेरिका के दूतावास की ओर जाता था, लेकिन पुल बीच में टूट गया। वे अब नदी पार करने का रास्ता खोज रहे थे। अचानक उन्होंने रेड स्क्वायर पर एक पुलिस की गाड़ी देखी। स्काइलर और दोनों लड़कियां छुप गई, जबकि बेन और सोन दौड़कर गाड़ी तक पहुंचे। ट्रक में उन्हें नक्शा और एक बंदूक मिली। तभी उन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी अदृश्य चीज पर भौंक रहा था और फिर वह जलकर भस्म हो गया। बेन और सोन गाड़ी के नीचे छिप गए, जबकि स्काइलर और लड़कियां पास के मॉल में जा छुपी। जल्द ही जीव गाड़ी के पास आया। उसके सायरन बजने लगे, लेकिन उसे इंसानों का पता नहीं चला। बेन और सोन ने मॉल में जाकर अपने दोस्तों से मिलने का फैसला किया। वहां उन्होंने देखा कि एक प्लेन बुरी तरह क्रैश हो गया था। स्काइलर ने सुझाव दिया कि उन्हें यहीं रुककर मदद का इंतजार करना चाहिए, लेकिन बेन और सोन के आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि ये जीव बिजली से गिरे हुए थे, इसलिए उन्होंने लाइट बल्ब इकट्ठा किए ताकि जब भी जीव पास आए तो बल्ब जलने से उन्हें चेतावनी मिले। एक बार जब वे मॉल से बाहर निकले तो सोन ने देखा कि बाहर के बल्ब जलने लगे थे, यानी जीव पास ही था। सोन ने नेटली को रोका और कहा कि वे कांच के पीछे हैं। जीव उन्हें नहीं देख पाया। वो मॉल से निकलकर यूएस दूतावास पहुंचे, लेकिन बिल्डिंग पूरी तरह बर्बाद थी। वहां उन्हें एक कंट्रोल रूम मिला, जहां उन्होंने पता लगाया कि रोशनी के हमले के बाद ज़्यादातर शहरों पर कब्जा हो चुका था। तभी उन्होंने बाहर फिर से पीली रोशनी का हमला होते देखा। स्काइलर, जो अभी भी बाहर था, उन्हें बचाने आया, लेकिन वह जीव के हाथों भस्म हो गया। बेन और सोन एक खुफिया रास्ते से भाग निकले, लेकिन वे नेटली और एनी को बचाने के लिए लौटे। इसी बीच उन्होंने एक रशियन लड़की विका से मुलाकात की, जो उन्हें सबमरीन तक पहुंचाने का रास्ता बताती है। उन्होंने फैसला किया कि सबमरीन तक पहुंचना जरूरी है। विका और लड़कियों ने बिल्डिंग में ज़रूरी सामान ढूंढा, लेकिन जब जीव बिल्डिंग में घुसा तो सभी ने उसे देखकर भगाने की कोशिश की। विका ने एक माइक्रोवेव बंदूक दिखाई, जो जीवों के चारों ओर से बिजली की परत को हटाने की ताकत रखती थी। जल्द ही जीव ने उन्हें फिर से भस्म करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस पर माइक्रोवेव बंदूक से हमला किया और उसका चेहरा सबको दिखाई दिया। इस दौरान कई लड़कियों की जान गई और बेन और सोन एक खुफिया रास्ते से भाग निकले। अब सबमरीन तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी योजना बनाई। जब वे नदी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तेज रोशनी का बाउंडर धरती से मेटल्स चुरा रहा था। उन्हें सबमरीन दिखाई दी, लेकिन तभी एक बिल्डिंग उनके ऊपर गिर गई, जिससे वे पानी में गिर गए। बेन, सोन और विका जैसे तैसे सबमरीन तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि नेटली गायब थी। सोन ने सबमरीन के कैप्टन से अनुरोध किया कि वह थोड़ा इंतजार करे ताकि वह नेटली को ढूंढ। उनके पास कुछ काले पत्थर थे जिन्हें उन्होंने जीवों पर फेंका।
अंत में उन्होंने जीवों को नष्ट कर दिया। शॉन ने देखा कि नेटली एक बस में छिपी हुई थी। बेन और शॉन ने मिलकर उसे बचाया। पुलिस ने सबमरीन के रास्ते पर अलार्म लगाया और सबमरीन ने निकास लिया। इस तरह वे सभी एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे, लेकिन एक नया खतरा सामने था। दुनिया भर में लोग मिलकर एलियंस के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार थे। इस तरह बेन, शॉन, विका और नेटली ने एकजुट होकर अपने मरने वाले दोस्तों की याद में नए सिरे से लड़ाई शुरू करने का निश्चय किया, ताकि वे मानवता को फिर से जीवित कर सकें।